मैकबेथ एक्ट 5 सीन 9, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही स्टेज ओपन होता है, स्टेज पे क्या दिखाई दे रहा है? विद इन द कैशल, कैशल के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है। मतलब अब मैल्कम की आर्मी अटैक करके और कैप्चर कर चुकी है कैशल को, कैशल में वो लोग एंट्री कर चुके हैं। रिट्रीट, अब उनकी फौज, उनकी आर्मी वापस आ रही है। फ्लरिश, और ट्रम्पेट वगैरह बज रहा है, बिगुल बज रहा है, जीत की खुशी मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ड्रम्स एंड कलर्स, सारे ड्रम बीटर और वो स्लोगन्स वगैरह, झंडे वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। कैशल के अंदर कौन दिखाई दे रहा है? मैल्कम, ओल्ड सीवर्ड, रॉस, थेन्स, सोल्जर सब दिखाई दे रहे हैं। मैल्कम कहता है, आई वुड द फ्रेंड्स वी मिस वेयर सेफ अराइव्ड। कहता है कि आशा करता हूँ कि हमारे सारे जो फ्रेंड्स थे, जितने हमारे नोबल मैन हमारे लिए जो लड़ाई कर रहे थे, जितने जनरल थे, सोल्जर्स थे, जितने मिसिंग थे, इधर उधर चले गए थे, सब मिस हो गए थे, वो सारे सेफली आ पहुंचे हैं, पहुंच चुके हैं। सीवर्ट कहता है, सम मस्ट गो ऑफ। सीवर्ट बोलता है, नहीं सर, कुछ की तो मौत हो गई। गो ऑफ फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है मौत हो जाना। एंड येट बाय दीज आई सी सो ग्रेट डे एज दिस इज चीपली बॉट। और सर इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज ये जो ग्रेट डे है ना, जो इतनी बड़ी हम लोगों ने विजय हासिल किया है, इतना बड़ा जो विक्ट्री हम लोगों ने पाया है, बड़े सस्ते दाम पे पा लिया है सर। बहुत कम परिश्रम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, और हम लोगों को ये सक्सेस मिल गया, ये विक्ट्री मिल गया। मैल्कम कहता है, मैकडफ इज मिसिंग। मैकडफ दिखाई नहीं दे रहा है, और आपका बेटा भी नहीं दिखाई दे रहा, ओल्ड सीवर्ट अंकल, आपका लड़का भी नहीं दिख रहा है। रॉस कहता है, खबर देता है, ओल्ड सीवर्ट की तरफ मुड़ के कहता है, योर सन, आपका बेटा, माय लॉर्ड, हैज पेड अ सोल्जर्स डेट। उसने सोल्जर होने का कर्ज चुका दिया, शहीद हो गया सर लड़ाई के मैदान में। ही ओनली लिव्ड बट टिल ही वॉज ए मैन। ओल्ड सीवर्ट को कहता है, सर लड़ाई के मैदान में वो तब तक जिंदा रहा जब तक अपनी मर्दानगी दिखाता रहा। मतलब मरते मरते दम तक मर्द की तरह लड़ा सर। द विच नो सूनर हैड हिज प्रोवेस कंफर्म्ड इन द अनश्रिंकिंग स्टेशन। अनश्रिंकिंग स्टेशन मतलब एक ऐसा जगह जहां पे वो तैनात था, वहां से हिला भी नहीं, थोड़ा सा भी डरा नहीं, थोड़ा सा भी सिकुड़ा नहीं। अनश्रंकन, अनश्रिंकिंग, थोड़ा सा भी कांपा नहीं, अपनी जगह पे एकदम डटा रहा। स्टेशन मतलब वो प्लेस, जिस जगह पे वो प्लेस्ड था। बोलने का मतलब है कि जैसे ही उसको ये पता चला कि मेरे अंदर वो हुनर है, मेरे अंदर वो मर्दानगी है, जैसे उसके अंदर की मर्दानगी उसको कंफर्म हो गई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर लिया, उस जगह पे पहुंच के जहां उसको लड़ना था, तो वहां वो लड़ता रहा विदाउट श्रिंकिंग, एकदम डरे और संकुचाए हुए, सिकुड़े हुए, डरपोक बने हुए लड़ता रहा, और एक मर्द की तरह मर गया सर। बट लाइक ए मैन ही डाइड। मैन यहाँ बोलने का मतलब मर्द, साहसी आदमी की तरह लड़ा और मर गया। सीवर्ट कहता है, देन ही इज डेड, मर गया मेरा बेटा। रॉस कहता है, आई एंड ब्रॉट ऑफ द फील्ड। हाँ सर, और उसकी बॉडी को लड़ाई के मैदान से लाया गया है सर। योर कॉज ऑफ सॉरो मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्थ, फॉर देन ही डाइड एज ए वर्दी सोल्जर। और आप जब एक्सप्रेस करेंगे अपने दुख को उसके मौत के ऊपर, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका ये रोना, तड़पना, दुख मनाना वो उसके वर्थ को क्रॉस कर जाए, उसके लिमिट को क्रॉस कर जाए, मतलब बेटर या बिगर हो जाए। आपका एक्सप्रेशन, आपका इमोशन उसके वर्थ एज ए सोल्जर से ज्यादा ना हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि वो एक वर्दी सोल्जर के रूप में ग्रेटर रहे आपके इमोशन से। इट हैथ नो एंड, यहाँ इट का मतलब क्या है? योर ग्रीफ, आपका तकलीफ, आपका तकलीफ का कोई एंड नहीं होगा। अगर आप देख लेंगे कि वो कैसे लड़ाई के मैदान में मारा गया, किस तरीके की मौत मरा है, अगर आप देख लेंगे तो आपका दुख का एंड नहीं होगा। फिर उसके सामने उसका एज ए सोल्जर जो वर्थ है वो कम हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसका वर्थ एज ए सोल्जर वो बिगर रहे, ग्रेटर रहे आपके दुख से, आपके ग्रीफ से। सीवर्ट कहता है, हैड ही हिज हर्ट्स बिफोर। बिफोर का मतलब सामने, और क्या जो उसको जख्म मिला है, चोट मिला है, क्या सीने पर मिला है, बॉडी के फ्रंट में मिला है? रॉज कहता है, यस, ऑन द फ्रंट, यस सर, उसके शरीर के सामने हिस्से में उसको चोट लगी है। सामने हिस्से में चोट खाने का मतलब मर्द की तरह लड़ा है, फेस टू फेस। पीठ पे नहीं चोट लगनी चाहिए, पीठ पे लगने का मतलब हम भाग रहे थे, हमको कोई पीठ से मार दिया, पीछे से मार दिया।
ये कायर की मौत होती है। हम भाग रहे हैं और कोई पीछे से हमको वार किया और मार डाला, ये कायर की मौत है। सीवर्ट कहता है व्हाई देन गॉड सोल्जर्स बी ही। अगर ऐसी बात है कि वो सामने चोट खाया है, तब मरने के बाद वो भगवान का क्रूसेडर बनेगा, भगवान का बंदा बनेगा, भगवान का चहेता, भगवान का चहेता सिपाही। हैड आई एज मेनी सन्स एज आई हैव हेयर्स। काश अगर ऐसा होता कि मेरे पास उतने बेटे होते जितने मेरे सिर में बाल हैं। आई वुड नॉट विश देम टू अ फेयरर डेथ। फेयरर कॉम्पेरेटिव डिग्री है, मतलब जिस तरह का मौत मेरा बेटा का हुआ है, उससे बेटर मौत मैं अपने किसी भी बच्चे का नहीं सोचता। कहने का मतलब सबसे बेस्ट मौत जो होना चाहिए वो मेरे बेटे का हुआ है, और इससे बेटर किसी का मौत मैं नहीं सोच पाता, अगर मेरे पास इतने सारे बेटे होते तो भी। एंड सो हिज नेल इज नॉल्ड। हिज नेल इज नॉल्ड का मतलब, ठीक है, अब मैं स्वीकार करता हूं कि उसकी मौत हो गई। हिज डेथ इज अनाउंस्ड। नेल इज नॉल्ड हाँ ठीक, मतलब उसको एक एक्सप्रेशन में ऐसे हम लोग ले सकते हैं कि हिज डेथ इज अनाउंस्ड। जैसे कि बेल के जरिए अनाउंसमेंट होता है, वैसे यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि ही इज डेड, पब्लिकली इज डेड। ही इज वर्थ मोर सॉरो। और उसके मौत पर और भी ज्यादा दुख के लायक है वो, मतलब उसके मौत पर और भी ज्यादा दुख एक्सप्रेशन किया जा सके इस लायक वो मरा है, और भी ज्यादा दुख एक्सप्रेस करना चाहिए। मैल्कम कहता है एंड दैट आई विल स्पेंड फॉर हिम। हाँ सर, उसके मौत पर और भी ज्यादा कुछ होना चाहिए, उसके लिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पे खर्च करना मतलब पैसा नहीं। हाँ, उसके मौत पर लोग मॉर्निंग करने आए, इसके लिए हमने अरेंजमेंट कर दिया है कि लोग आए, लोग बैठें, शोक मनाएं, दुख जताएं। सीवर्ट कहता है ही इज वर्थ नो मोर। दे से ही पार्टेड वेल। बोला नहीं नहीं, इस काम के लिए ये उचित नहीं रहेगा, मतलब उसके मौत पर लोग ज्यादा शोक मनाएं, ज्यादा मॉर्निंग करें, ये जरूरी नहीं है। दे से, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ही पार्टेड वेल। ही पार्टेड वेल मतलब वो ही डाइड नोबली, वो अच्छी मौत मरा है। लोगों के कहने के मुताबिक वो एक अच्छी मौत मरा है। एंड पेड हिज स्कोर, और उसने अपना शेयर जो है ना एज अ सोल्जर उसने पे कर दिया। पे कर दिया मतलब उसने अपना ऋण चुका दिया, एक अच्छे सिपाही की तरह वो लड़ लिया। तो इसी में हो गया उसका मॉर्निंग, एक जाबाज सिपाही की मौत मरा है। एंड सो गॉड बी विथ हिम। इसीलिए भगवान करे कि वो भगवान की शरण में जाए, भगवान उसके अपनी ब्लेसिंग उस पर हमेशा दिखाएं। हेयर कम्स न्यू ईयर कंफर्ट। हेयर कम्स न्यू ईयर कंफर्ट। ये देखो सामने कुछ नया खबर लेकर आ रहा है कोई। री इंटर मैकडफ। मैकडफ दोबारा स्टेज पर आता है। इसके पहले कब आया था? जब उसने लास्ट लड़ाई की मैकबेथ के साथ। स्टेज पे री एंट्री करता है विथ मैकबेथ्स हेड। मैकबेथ के सिर को अपने तलवार नुकीले भाले के नोक पे लटका के ला रहा है। कैसा लगेगा सोचो, दर्दनाक। यहाँ से काट दिया है और काट कर उसी के अंदर भाला घुसा दिया है और घुसा के लेके आ रहा है ऐसे, ऊपर सिर है। मैकडफ कहता है हेल किंग, राजा की जय हो, आपका स्वागत हो राजा के रूप में। फॉर सो द वार्ड, क्योंकि अब तो आप राजा बन ही गए हैं। बिहोल्ड, ये देखो, वेयर स्टैंड्स द असरपर्स कर्स्ड हेड। ये देखो कहाँ पर मैं इसको लटका के ले आ रहा हूँ, इस असर पर, इस अत्याचारी का सिर देखो, मैं अपने लांस, अपने नुकीले भाले के ऊपर लटका के ला रहा हूँ। द टाइम इज फ्री। अब हमारा ये स्कॉटलैंड, हमारे स्कॉटलैंड के लोग अब आजाद हो गए हैं अत्याचार से। आई सी द कंपास्ड विद दाई किंगडम्स पर्ल। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा कंपास्ड विथ दाई किंगडम्स पर्ल, एक साथ इसको समझ लो। अब मैं देख रहा हूँ कि कंट्री का जो रूलरशिप है वो आपके हाथ में आ गया है, कंट्री का किंगडम अब आपके हाथ में आ गया है, और आप सराउंडेड हो, चारों तरफ चीफ नॉवेल आपको घेर के खड़े हैं। इस लाइन का मतलब हो रहा है कंपास्ड विद दाई किंगडम्स पर्ल। पर्ल का मतलब मोती होता है, तो यहाँ पे किंगडम का पर्ल पर मतलब तुम्हारे बहुत सारे नॉवेल्स तुमको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं। कंपास्ड, घिरे हुए हो तुम, सराउंडेड हो, मैं देख पा रहा हूँ। दैट स्पीक माई सैल्यूटेशन इन देयर माइंड्स। और ये सारे लोग जो तुम्हारे आसपास खड़े हैं, ये लोग मेरे सैल्यूटेशन को अपने मन ही मन में विस्परिंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना हेल द किंग, ये लोग भी अपने मन में ऐसे ही बोल रहे हैं हेल द किंग। भाई क्यों छिप के, क्यों विस्परिंग क्यों कर रहे हो? राजा की जय हो, राजा की जय हो मैं कर रहा हूँ, तो तुम लोग को भी विस्परिंग में क्या करना है? मुंह से बोलो। हुज वॉइस आई डिजायर अलाउड विथ माइंड। इन लोगों के वॉइस को मैं चाहता हूँ कि ये लोग अलाउड बोले, लाउडली बोले। भाई मैं बोल रहा हूँ तो इनको शर्म क्यों आ रही है? ये लोग भी बोले, लाउडली बोले।
अब संकोच किस बात की है? अब तो आप राजा बन ही गए हो, तो अगर मैं बोल सकता हूँ हेल द किंग, हेल मतलब स्वागत करना, राजा का स्वागत है, तो इन लोगों को भी लाउडली बोलना चाहिए राजा का स्वागत है। और चलो आप लोग बोलो हेल द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्वागत है आपका स्कॉटलैंड के राजा। और तभी सारे आसपास जो खड़े हैं नोबेल सारे बोलते हैं हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्वागत है आपका स्कॉटलैंड के राजा। मैल्कम का ये आखिरी स्पीच है। मैल्कम के स्पीच के साथ खत्म होता है। मैल्कम कहता है वी शैल नॉट स्पेंड अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ टाइम। दोस्तों हम लोग अब और समय ज़ाया नहीं करेंगे। एक्सपेंस ऑफ टाइम का मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अब टाइम को और लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। बिफोर वी रिकॉन विथ योर सेवरल लव्स, रिकॉन विथ योर सेवरल लव्स, इसको एक साथ हम लोग समझ लें। रिकॉन का मतलब होता है आप लोगों को रिवॉर्ड करूं। किस चीज़ से रिवॉर्ड करूं? आप लोग जो इंडिविजुअली सर्विस दिए हो इस विजय में, इस विक्ट्री में, उस सर्विस के लिए मैं आप लोग को इंडिविजुअली रिवॉर्ड करना चाहता हूँ। जैसे होता नहीं सबको बैच पहनाना, सबको टाइटल देना, सबको सम्मान देना, इससे पहले कि मैं ये करूं पोजीशन देना। मंत्रालय बन रहा है ना अब नया। एंड मेक अस इवन विथ यू, इवन और ऑड जानते हो, तो यहाँ इवन का मतलब क्या है? यहाँ इवन का मतलब है कि फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द डेप्ट आई ओ यू, मतलब मैं अपने आप को उस ऋण से मुक्त कर लेना चाहता हूँ, अपने कुछ कुछ बनाकर, जो कि मेरे ऊपर अभी कर्ज के रूप में मेरे सीने पे बोझ बन के पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरा ड्यूटी है कि मेरे साथ मुझको सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को हमको एक रिकॉग्निशन देना होगा, सबको अवार्ड देना होगा, सबको प्लेसमेंट देना होगा, सबको मिनिस्ट्री देना होगा। तो ये मेरे सीने पे एक बोझ है। तो बोल रहा है एंड मेक अस इवन विथ यू, मैं अपने आप को आपसे इवन बनाना चाहता हूँ ये सब करके। माई थेन्स एंड किन्स, हाँ सबको बनाकर, सबको ये पोजीशन देकर। माई थेन्स एंड किन्समैन, किन्समैन मतलब मेरे सगे संबंधी, और मेरे थेन्स हेंस फोर्थ बी अर्ल्स, अब आप लोग को मैं अर्ल का पदवी दूंगा। अर्ल क्या होता है? बहुत बड़ा सामंत, संपत्ति वाला। अब सबको बहुत बड़ी बड़ी जागीर दे दूंगा, मैं जागीरदारी दे दूंगा, अर्ल बना दूंगा। द फर्स्ट दैट एवर स्कॉटलैंड इन सच एन ऑनर नेम्ड, स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसा सम्मान मिलने जा रहा है सारे नोबेल मैन लोगों को कि अब वो लोग नोबेल नहीं रहेंगे, अब वो लोग अर्ल बन जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा, मैं शुरू कर रहा हूँ, सब लोग अर्ल कहलाएगा। अब तक कहलाता था ना थेन्स ऑफ फाइव, अब कहलाएगा अर्ल ऑफ फाइव। व्हाट्स मोर टू डू which would be planted newly with the time, as calling home our exiled friends abroad। एक काम तो ये भी करना है कि घर बुलाना है उन दोस्तों को जो दोस्त लोग एग्जाइल्ड हो गए हैं, जिनको देश से निकाल दिया गया है या देश छोड़ के भाग गए हैं, बाहर जाके रह रहे हैं डर के मारे। तो जो लोग एग्जाइल्ड हैं ऐसे फ्रेंड्स वगैरह को भी बुलाना है जो अब्रॉड में जाके पड़े हुए हैं, विदेश में। दैट फ्लेड द स्नेयर्स ऑफ वॉचफुल टायरनी, ये लोग क्यों विदेश में भाग गए थे? द स्नेयर्स ऑफ वॉचफुल, स्नेयर्स मतलब स्पाइस, सॉरी स्नेयर्स का मतलब ट्रैप, जाल। तो ये सारे लोग जो विदेश में भाग गए ना, ये लोग जाल से बच के भाग गए। और ये जाल किसने बिछाया था? मैकबेथ ने अपने वॉचफुल टायरनी से, मतलब स्पाइस लगा दिया था, जासूस लगा दिया था। एक समय याद होगा ऐसा बोला भी था कि हम लोगों ने जासूस लगा दिया है, मैकबेथ ने बोला था। जासूसी से बचने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए कई लोग अब्रॉड भाग गए थे, तो उन लोगों को वापस ले आना है। प्रोड्यूसिंग फोर्थ, प्रोड्यूसिंग फोर्थ मतलब उन सबको लाकर प्रेजेंट करना है, ब्रिंग फोर्थ, वापस ले आना है। द क्रूएल मिनिस्टर्स, उन लोगों को वापस ले आना है जो लोग क्रूएल एजेंट लोगों से डर के भागे हुए थे। मैकबेथ के बहुत सारे ऐसे भी एजेंट थे जो लोग क्रूएल्टी का हद क्रॉस कर देते थे, है ना, तो इनकी डर से भी कई लोग भाग गए थे, उनको भी वापस ले आना है। ऑफ दिस डेड बुचर, बुचर मतलब ये कसाई, किसको कसाई बोल रहा है? मैकबेथ को, जो कि अब मर चुका है। इसके बहुत सारे ऐसे क्रूएल एजेंट थे जो लोगों को डराते थे, उनसे डर के भी कई लोग भाग गए। एंड हिज फेंड लाइक क्वीन, और इन स्पाइस को और इस क्रूएल एजेंट को अपॉइंट करने वाला ये अकेला नहीं था, इसकी वो चुड़ैल और डायन पत्नी भी थी। फेंड लाइक, चुड़ैल जैसी पत्नी, रानी। हु एज इट्स थॉट बाय सेल्फ एंड वायलेंट हैंड्स टुक ऑफ हर लाइफ, और ऐसा माना जा रहा है उसके बारे में, इसकी पत्नी के बारे में, कि बाय सेल्फ, उसने खुद से ही अपने इस वायलेंट हैंड से, जिस वायलेंट हैंड से उसने बहुत लोगों का बुरा किया है, उसी वायलेंट हैंड से उसने अपना खुद का जीवन ले लिया, सुसाइड कर ली। एंड व्हाट नीडफुल एल्स, अब और क्या क्या चीज का जरूरत है, दैट कॉल्स अपॉन अस, जो हम लोगों के ऊपर अभी ऋण बन के, बोझ बन के पड़ा हुआ है,
बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेस, बाद वाला ग्रेस जो है वो कैपिटल में जी लिखा हुआ है, वहाँ कैपिटल में जी लिखने का मतलब गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान चाहेंगे तो और क्या क्या बाकी है वो भी हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। वी विल परफॉर्म इन मेजर टाइम एंड प्लेस। उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम और अप्रोप्रिएट प्लेस की ज़रूरत है। जब टाइम और समय आएगा, जब समय आएगा, जब ऐसा मौका आएगा, जब ऐसा प्लेस आएगा, तो हम लोग वो काम भी कर लेंगे। इनके अलावा, किसके अलावा? अब्रॉड में रहने वाले लोगों को वापस बुलाने के अलावा, और हमारे जितने नोबल मैन हैं इन सबको अर्ल बनाने के अलावा, और क्या क्या करना है वो हम लोग कर लेंगे विथ अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस। सो थैंक्स टू ऑल एट वंस, इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड टू ईच वन, आप सभी को, whom we invite to see us crowned at स्कॉन। क्राउन क्या होता है? कोरोनेशन सेरेमनी। हाँ, स्कॉटलैंड का राजगद्दी संभालेंगे, मुकुट उकुट पहनेंगे, इसीलिए आप सबका स्वागत है हमारे कोरोनेशन सेरेमनी में, जो कि स्कॉन में होगा। स्कॉन एक जगह है, वहाँ कोई है स्कॉटलैंड में। सो दिस इज द एंड ऑफ मैकबेथ फाइनली। थैंक यू वेरी मच।